बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मैं आपके साथ इस चैनल पर बहुत सी कहानियाँ शेयर करती हूँ। ख़ास तौर पे हमारी बच्चियों के लिए मेरा एक बड़ा ही फ़ोकस होता है, क्योंकि हमने ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वो गुजार लिया है। तकरीबन मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार लिया है। न जाने कब आपके दरवाजे पर मौत दस्तक दे, तो उससे पहले अगर आप अपनी कुछ बातें, अपनी कुछ कहानियाँ, लोगों की कुछ कहानियाँ लोगों के साथ शेयर कर सकें, तो अल्लाह करे कि इसकी वजह से लोग कुछ सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में कुछ सुधार ला सकें। ये जो आज की कहानी है मेरी, ख़ास तौर पे हमारी बच्चियों के लिए है जिनकी नई नई शादियाँ होती हैं, और फिर ज़िंदगी के आगाज़ में कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि जिनका उनको ख़मियाज़ा पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी के आगाज़ में उन चीज़ों को हम सही कर लें और आगे की ज़िंदगी को बेहतर बना लें। ये कहानी जो है ये एक हमारी बच्ची की है। हम उसका नाम नायला रख लेते हैं। नायला नाम मुझे बड़ा पसंद है, मेरी बचपन की एक दोस्त थी, और हमेशा मुझे जब याद आता है तो नायला, सोफ़िया ही मेरे ज़हन में नाम आते हैं। तो जनाब नायला जो है वो अपनी कहानी जो है नहीं सुना रही, बल्कि ये कहानी सुनाने वाली नायला की सास है। आज नायला और उसकी सास हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारी है और दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत है। नायला कहती है कि मेरी सास बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। नायला की वालदा की वफ़ात हो चुकी है, और नायला की सास नायला से ऐसे ही मोहब्बत करती है जैसे कोई माँ अपनी बेटी से मोहब्बत करती होगी। इस मोहब्बत के पीछे एक बड़ी कहानी है। इस मोहब्बत से पहले बहुत से उतार चढ़ाव थे, कुछ गलतियाँ थीं, लेकिन उन गलतियों को उसकी सास ने कैसे संभाला और उसके बाद ये मोहब्बत जो है कैसे परवान चढ़ी, ज़रा सुनिएगा। और ये कहानी बहुत ही सबक आमोज़ है, इसलिए लोगों से ज़रूर शेयर करें, ख़ासतौर पर बच्चियों से जिनकी शादियाँ होने वाली हैं या शादियाँ हो चुकी हैं। जनाब नायला की सास बताती है कि जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तलखियाँ देखी थी। शौहर का अपनी वालदा की बातों में आकर उनसे बात बात पर नाराज़ होना, बातें सुनना, बातों में आकर उनके ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाना, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाना, फिर उनकी सास का कभी काम वाली की, कभी किसी रिश्तेदार की बातों में आकर उनको झाड़ देना, कभी उनका भी नाराज़गी में बहुत ज़्यादा कदम उठा लेना, कभी अपने घर चले जाना। लेकिन फिर वो कहती है कि जब मैं 40-45 की उम्र को पहुंची तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आना शुरू हुई, और उसके बाद मेरी और मेरी सास की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन वो कहती है कि जब मैंने अपने बेटे की शादी करनी थी तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी बहू के साथ वो सब कुछ नहीं करूँगी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया। ये भी बड़ी अच्छी बात होती है। बहुत सी औरतें ऐसा सोचती तो है लेकिन अमल नहीं कर पाती, अपने जज्बात में बह जाती हैं, जेलसी में बह जाती हैं, और जब वो अपने बेटों को अपनी बहुओं के साथ अच्छा सलूक करते देखती हैं तो उनको अपना ज़माना याद आता है। वो चाहती हैं कि उनका बेटा उनको ज़्यादा तवज्जो दे, और फिर वो अपने बेटे के लिए ज़िंदगी मुश्किल बना देती हैं। होना तो ये चाहिए कि औरत सोचे कि अगर मेरे बेटे ने खुश रहना है तो उसकी बीवी उसके साथ अच्छी रहे। बीवी कैसे अच्छी रहेगी जब आप उनके दरमियान कोई नाचाकी नहीं होने देंगी। लेकिन ये बहुत ही कम ख़वातीन जो है समझ पाती हैं या अपने जज्बात पर काबू रख पाती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है इकलौता बेटा था, और जब मैंने उसकी शादी की तो मेरे बड़े अरमान भी थे, और जाहिर सी बात है अपने बेटे को शेयर करना एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल काम भी होता है कि अपने बेटे को जब वो देखती हैं कि पहले जो बेटा हर वक्त उनके सराहने बैठा रहता था, अब वो किसी और के सराहने बैठा रहता है। वो जो है अपनी बीवी को वक्त देता है, मुझे नहीं देता। लेकिन वो कहती है कि मैंने अपने आप को पहले से समझाया हुआ था कि मैंने उस बच्ची को बेटी की तरह रखना है, और मैंने गलत फहमियाँ पैदा नहीं होने देनी। अब वो कहती है कि जब ये बच्ची जो है हमारे घर आई, एक अच्छी फैमिली से थी, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी, मैं बड़ी चाह से ब्याह कर लाई थी। मेरा बेटा जब उसके साथ वक्त गुजारता था मुझे अच्छा लगता था। मेरा बेटा मुझे भी टाइम देता था, लेकिन जाहिर सी बात है टाइम का वो क्वालिटी वो म्यार नहीं रहा था। लेकिन वो कहती है कि मैंने और ज़्यादा उनको सपोर्ट करना शुरू किया। मैंने घर के कामों को खुद ही टेक ओवर किया कि जब वो समझदार होगी खुद ही टेक ओवर करेगी। लेकिन अब वो कहती है कि कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा बेटा जो खुद मुझे ऑब्जर्व करता था कि मैं काम कर रही हूँ तो उसको कहता था जाओ जाकर तुम अम्मी के साथ किचन में हाथ बटाओ। तो वो कहती है कि शुरू-शुरू में जब वो आई तो मैंने कई दफ़ा देखा उसके चेहरे पे थोड़ी-सी नागवारी थी। मैं समझ गई कि ये भी वही सोच रही है जो मैं सोचा करती थी। क्योंकि वो कहती है कि जब मेरी सास मुझे कहती थी कि मैं किचन में जब काम करती थी या मेरे शौहर कहते थे तो मुझे लगता था कि मेरी सास ने मेरे मियाँ को ये कहा है। तो वो समझ गई कि वो बच्ची जो है वो यही सोच रही है कि शायद मैंने कहा है। उसकी शादी के शुरू-शुरू के दिन है और इन दिनों में उसको किचन में घुसना जो है नागवार गुज़रने लगा था। तो कहती है कि मैंने उसका तोड़ जो है वो सोचा हुआ था। मैंने एक दिन अपने बेटे को उसके सामने खड़ा किया और मैंने उसे कहा कि बेटा अभी इसकी शादी के शुरू-शुरू के दिन है, इस तरह से ना किया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो उसने आगे से कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता अम्मी कि आप अकेले काम कर रही होती हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम एक कुक रख लेते हैं, और कुक काम करेगा और हम माँ बेटियाँ जो हैं हम इंजॉय करेंगे। वो कहती है मेरी बहू ने हैरत से मेरी तरफ देखा, और वो जो तासुरात थे वो कहती है मैं आज तक भूल नहीं सकी। उसके बाद वो कहती है कि अगले दिन सुबह-सुबह वो कमरे में चाय लेकर आई। उसने कहा आए अम्मी बैठकर चाय पीते हैं। कहते हैं कि ये पहली जो तलखी थी मैंने उसको इस तरह से हैंडल किया। उसके बाद उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें शेयर की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो कहती है उसके बाद जनाब हमने घर में मेड्स रखी, और मेड्स जो है जब काम करती हैं, जब घर की हेल्प होती है
तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको आपसे कोई प्रॉब्लम होता है, वो उस प्रॉब्लम की खिंच जो किसी और तरीके से निकालती है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि कभी वो अगर जल्दी में है तो कहती थी पहले मेरा कमरा साफ़ कर लो, बहू का बाद में कर लेना, वो तो घर पे ही है, मैं जा रही हूँ। अब इन चीज़ों को उस मेड ने जाकर बहू को, क्योंकि उनकी बहू ने बाद में उनसे शेयर किया कि मुझे ऐसे आकर कहती थी, तो वो बहू जो है वो जब कहती थी कि जल्दी से कमरा साफ़ कर लो, बच्चा उनके यहाँ माशाल्लाह एक बच्चे की विलादत भी हुई, तो वो कहती है कि वो कहती थी कि बच्चे ने सोना है, पहले मेरा कमरा कर लो, तो वो जाके उनको मुंह चढ़ा कर कहती कि आपकी सास ने कहा है कि पहले मेरा कमरा साफ़ करो, वो तो वैसे ही घर में पड़ी रहती है। ये बात वो कहती है कि सुनकर उनकी जो बहू है उसका अंदाज़ा अतवार फिर से बदलना शुरू हुआ। मुझे समझ ना आई कि हुआ क्या है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो कहती है कि जब मैंने काम में उसको कई दफ़ा चिढ़ते हुए, और कई दफ़ा जिस वक्त मैं मेड से काम करा रही होती थी, उसने मेड को बहाने बहाने से बुलाना और उसको इस तरह करना शुरू किया, तो कहती है मैं समझ गई, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। और फिर मैंने बड़े ही तरीके से एक दिन उसी तरह से, मेड जब सामने थी और जब वो बच्ची भी सामने थी, तो मैंने उससे कहा कि देखो, हमारे घर में ये हमारी बहू आ गई है, मेरा तो वक्त गुजर गया, मैंने अपना वक्त गुजार लिया, मैं बहुत फारिग होती हूँ, जब दिल करता है चली जाती हूँ, लेकिन इसकी ज़िंदगी मुश्किल है, छोटा सा बच्चा है इसकी गोद में, रात को इसने बच्चे को सुलाना होता है, कभी बच्चा सारी रात जागा भी रहता है। तो जिस वक्त तुम्हें बाजी कहे तो सबसे पहले तुमने उनका काम करना है। तुम कई दफ़ा आती हो और मुझे नहीं बताती कि बाजी जो है सारी रात की जागी हुई है, उनको काम कराना है, और अगर मैं जा रही होती हूँ तो मैं तुमसे काम करा लेती हूँ, तो तुम मुझे पहले बताया करो, पहले उसका काम करो फिर मेरा करो। वो कहती है कि एक बार फिर मैंने अपनी बहू की आंखों में वो रंग देखे, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो अच्छा हुआ, ये गलतफहमी भी दूर हुई। जो मैं सोच रही थी बात तो वही थी। जब मेड चली गई तो मैंने उसको अपने पास बिठाया और मैंने उससे कहा कि बेटा, मुझे कुछ दिनों से महसूस हो रहा था कि तुम थोड़ी सी अखड़ी अखड़ी हो, मुझे लगा कि मुझे तुमसे बात करनी है, और मैं तुम्हें आज अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाती हूँ कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ था। फिर उसके बाद उसकी सास ने खुलकर उससे बातें की, उसे बताया कि किस तरह से उसके शौहर जो है यूँ करते थे, उन्हें ऐसे लगता था, वो नाराज़ होती थी। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सी बातें शेयर की। वहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि आज जो मेड तुम्हारे पास आई थी और उसने तुमसे कुछ कहा होगा, जो तुम्हें कुछ बुरा लगा होगा, तो उसने कहा जी अम्मी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मुझे ये कई दफ़ा आकर कहती है कि आंटी ने ये कहा, आंटी ने यूँ कहा। कहती है तुम यकीन मानो, मेरे लिए मेरा एक ही बेटा है और अब तुम मेरी एक बेटी हो। मैं अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहती हूँ, इस माहौल को। मेरा शौहर जो अब ज़िंदा नहीं रहा, ये बेवा हो चुकी थी। वो कहती है मेरी खुशियाँ तुम लोगों से हैं, और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तलखियाँ देखी हैं मैं तुम लोगों में नहीं देखना चाहती। यकीन करो, तुम मेरी बेटी हो, अगर मान सको तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, और अगर नहीं मानोगी तो फिर हम हर वक्त एक दूसरे पर शक करते रहेंगे। वो बच्ची जो है कहती है वो आई और मेरे गले लग गई, और उसने कहा अम्मी, आज से आप वाकई मेरी अम्मी हैं, और मैं आज आपको एक और बात भी बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा हाँ बैठो बताओ। कहती है कि मुझे नहीं मालूम मुझे ये आपको बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि आपने बहुत ही शुरू में मेरे साथ ये बातें कर ली, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो दाएं बाएं से आते हैं, हमारे दिमाग ख़राब करते हैं। फिर उसने कहा कि आप ही के गली में एक आपकी दोस्त है, उन्होंने आकर मुझसे कुछ बातें की कुछ दिन पहले, आप घर पे नहीं थी, वो आई मेरे पास बैठी, मुझसे पूछना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें कही कि जैसे आपने उनको जाकर कहा है, जैसे उसने बताया, कहती कि आपने जाकर उनसे कहा कि मैं कपड़े लेकर आई और उसको मेरे दिए हुए कपड़े ही नहीं पसंद आए। तो वो कहती है कि मैं एकदम से शॉक हो गई, और मैंने कहा कि मैं तो अभी पिछले दिन उसके घर गई थी, और मैंने उसे कहा था कि मैं कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, मैंने उसको दे तो दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी चॉइस के नहीं है। अब बात को लोग किस तरह घुमा फिरा कर करते हैं कि उस खातून ने आकर ये कहा कि वो तो मतलब इस बात पे नाराज़ है कि तुम्हें उसके कपड़े नहीं पसंद आए, बेटा तुम रख लिया करो, तुम्हारी सास ये ना हो तुम्हारे खिलाफ हो जाए, इकलौता बेटा है, बेटा माँ से बड़ा प्यार करता है, ये ना हो तुम्हारी ज़िंदगी तल्ख हो जाए। ऐसे ऐसे दोस्त भी होते हैं, आपके बगल में छुपे हुए सांप होते हैं, आपके आस्तीन में छुपे हुए सांप होते हैं। तो उन्होंने फिर अपनी बेटी से मतलब उन्होंने कहा कि तुम अगर मान सको तो मानो, सच बात तो ये है। फिर उसने ये भी बताया कि अभी कुछ दिन पहले आपकी भाभी आई थी, उन्होंने भी बातों बातों में मुझे बताया कि जो ज़ेवर मैंने पहना था उसमें से कुछ ज़ेवर तो आपका बड़ा पुराना ज़ेवर था, जिसको पॉलिश करा के आपने मुझे बरी में चढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात तो मैं तुम्हें खुद भी बता देती, लेकिन दरअसल वो ज़ेवर ऐसा ज़ेवर है जो मुझे भी अपनी सास से मिला था, मेरी सास को उनकी सास से मिला था। मैंने सोचा था मैं तुम्हें किसी दिन बैठ के बताऊंगी कि ये ज़ेवर क्या है, लेकिन फिर कभी ऐसा मौका ही नहीं आया, कुछ मेरे जहन से भी बात उतर गई, और फिर वो ज़ेवर सारा लॉकर में ही पड़ा रहता है। कभी तुम पहनती तो मैं तुम्हें बताती कि वो ज़ेवर क्या है क्या नहीं है। लेकिन इस अंदाज में लोग आकर बातें बताते हैं कि जहन में कहीं ना कहीं गिरा पड़ जाती है। उस गिरा को खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपस में बातचीत कीजिए, आपस के मसाइल हल कीजिए। उसके बाद से वो दिन और आज का दिन उसकी सास कहती है नायला की
کہ میری बेटी से अगर कोई आकर बात करता है तो वो उनको आगे से इतनी मेरी तारीफ़ें करती है कि अगला बंदा शर्मिंदा हो जाता है और उसके बाद वो भी उसके साथ मिलकर मेरी तारीफ़ें करता है और यही हाल वो कहती हैं कि मेरा है और हम एक बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारे हैं। और वो कहती हैं कि बड़े ही बदनसीब होते हैं वो लोग जो अपनी बहुओं के साथ ताल्लुकात ख़राब करते हैं, क्योंकि फिर वो ये सोच लें कि उन बहुओं से होने वाली औलाद जो है वो कभी भी उनकी नहीं है। वो कहती है कि आज मेरी उस बहू से 3 बच्चे हैं, वो तीनों बच्चे मेरे बेटे से ज़्यादा मेरी खिदमत करते हैं, मुझे पाँव नीचे नहीं रखने देते, रात को आके मेरी टांगें दबाते हैं, मुझसे बातें करते हैं। और आज ये मोहब्बत इसलिए है कि मैंने उनकी माँ को मोहब्बत दी है। वो तमाम सासें जो ये समझती हैं किस तरह करके वो अपने बच्चे को अपने करीब करेंगी, वो यकीन माने वो बच्चे को भी दूर कर लेती हैं और वो उनके बच्चों को भी, यानी कि बच्चों के बच्चों को भी दूर कर लेती है। वो कहती हैं कि कल तक मेरे पास सिर्फ एक बेटा था, आज मेरे पास 4 बच्चे हैं और एक बेटी है। वो कहती है मैं इतनी खुश हूँ, मैं समझती हूँ कि ये अगर अकल तमाम माँओं को आ जाए कि वो थोड़ा सा अपने अंदर जो जज्बात और हसद और जलन को अगर काबू में कर ले तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। उस लड़की ने भी बहुत जल्द समझा और अपनी गलती को तस्लीम किया। और देखें, बच्चियाँ मासूम होती हैं, वो भी नए नए घर में आई होती हैं, उनको ये तौर तरीके, ये चालाकियाँ नहीं आती, उनको नहीं पता कि लोग कितने खबीस होते हैं, लोगों के अंदर कितना हसद होता है, लोग लोगों के घर में खुशियाँ देख के जेलस हो जाते हैं कि कल को हमारे सामने तारीफ़ हो रही थी, चलो हम तो अब इनको ऐसा कुछ करें कि इनके अंदर से गंद निकले और हम कल को कहें कि भाई ये कौन से तारीफ़ के लायक है, अगर हमारे ख़राब है तो इनके भी ख़राब है। अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन ऐसे ही लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द। तो अपनी बातों को अपने घर के अंदर ही दुरुस्त कर लीजिए, बजाय इस तरह के लोगों को मौका मिले कि वो आपके घरों में घुसे और आपके लिए मुश्किलात पैदा करें। खूबसूरत घर और पुरसकून घर के लिए ये एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है जिसको आप सुने भी और शेयर भी करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।